नाउ हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा और मैंने आपको ग्राफ के थ्रू कुछ बताने की कोशिश करी थी कि कंटिन्यूटी क्या होती है। मैं आपको सिंपल सी एक बात बताना चाहता हूं कि जो कंटिन्यूटी होती है ना, बस यही है, इतना सा ही है कि ग्राफ टूट रहा है या नहीं। बस क्या ग्राफ टूट रहा है या नहीं। अगर टूट रहा है ना, टूट मतलब कि ब्रेक, अगर ब्रेक हो रहा है ना तो वो नॉट कंटिन्यूअस है। और अगर वो नॉट ब्रेक, नहीं टूट रहा, तो वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है। बस सर पता कैसे करेंगे, हर क्वेश्चन में ग्राफ थोड़ी ना देगा वो, ये डाउट भी हो सकता है। तो मैं आपसे ऐसे कहूंगा कि ग्राफ नहीं देगा, वो आपको फंक्शन देगा। क्या ग्राफ नहीं देगा, वो आपको फंक्शन देगा। तो सर फंक्शन को देख के ग्राफ बनाना है? नहीं, ग्राफ नहीं बनाना। आपको फंक्शन को देखकर उसकी एलएचएल चेक करनी है, उसकी आरएचएल चेक करनी है और उस फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। बस ये इतना सा काम आपको करना है। अगर आप ये काम कर लेंगे और तीनों आपके इक्वल आ गए तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। अगर तीनों इक्वल नहीं आते हैं, कोई एक भी अगर इक्वल नहीं आता है, तो आप उसको बोलेंगे नॉट कंटिन्यूअस ग्राफ। समझ गए बात को? तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन जब तक नहीं लेंगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा सर। तो क्यों ना इसको लिख के एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया जाए। जैसा कि स्टार्टिंग में आपको मैंने कहा था कि थ्योरी हम पढ़ेंगे चुन्नी सी, मामूली सी थ्योरी है, बाकी क्वेश्चन इक्वेशन है। तो एट अ पॉइंट, पॉइंट के लिए इतनी सी थ्योरी है। क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है और क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट फंक्शन का फर्स्ट पार्ट तो ये है और फंक्शन का सेकंड पार्ट ये है। फंक्शन का फर्स्ट पार्ट तब वैलिड होता है जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। इसमें 1 भी इंक्लूड है कि जब 1 होती है तब भी यही वैल्यू होती है। और जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होती है, तब आपका जो फंक्शन है वो आपका होता है 4x³ - 3x। तो पहली बात तो ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन क्या लिख दिया, हमारा तो क्वेश्चन ही अजीब लग रहा है समझने में। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा साहब, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक फंक्शन fx है, उसके दो पार्ट है। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। पहला पार्ट तब एप्लीकेबल है जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और दूसरा पार्ट तब एप्लीकेबल है जब x की जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में है। हमें ऐसे कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए, शो करिए कि ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x = 1 पे। समझ गए बात? हमें क्या करना है, हमें LHL निकालनी है, हमें RHL निकालनी है और हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है। समझ गए बात को? आइए कैसे निकालनी है। सबसे पहले तो आपको लिखना आना चाहिए। लिखने में दिक्कत होगी अभी तक, तो एक दो क्वेश्चन में तो लिखने में दिक्कत होगी आपको, और दिक्कत होनी भी चाहिए, ठीक है। आइए, दिक्कत होनी क्यों चाहिए बताता हूं, क्योंकि जिसको दिक्कत नहीं होती ना, बेसिकली वो झूठ बोलता है, ठीक है। आइए देखिए, LHL क्या करना है। LHL में इसको कंपेयर करो, जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट को कंपेयर करो आप x = a से। मैंने बोला था ना कोई पॉइंट है x = a, कोई पॉइंट है x = a, तो x = a से कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आई, 1। तो हमें 1 पर निकालना है, मतलब 1 से छोटे पर, 1 पर और 1 से बड़े पर। समझ गए? तो हमें निकालनी है LHL। LHL किस पे निकलेगी, 1 से छोटे पर। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 से छोटे पर, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा। 1 से छोटे पर फंक्शन क्या लेंगे हम, 1 से छोटे पर देखिए x की वैल्यू 1 से छोटी, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला 5x - 4। समझ गए क्या बात को? अब हमें वैल्यू रखनी है इसमें, 1 से छोटी वैल्यू रखनी है। 1 से छोटी का मतलब है 1 - h। h क्या है, h बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो देखिए लिमिट एज इट इज रखूंगा। आपको भी ऐसे कैसे ही लिखना है, तभी जाके पूरे नंबर मिलेंगे। x नहीं लिखूंगा,
अब की बार मैं लिखूंगा h टेंड्स टू 0। h कोई क्वांटिटी है जो बिल्कुल चिन्नी सी है, 0। f और x की जगह मैं पुट करूंगा a माइनस एच। मैंने आपको लिखना सिखाई थी ना, a माइनस एच। a की जगह क्या वैल्यू रखूंगा 1, समझे। x की जगह मैं पुट करूंगा a माइनस एच, यहां पर भी 5 a माइनस एच माइनस 4। h की जगह h ही रहेगा, a की वैल्यू क्या है 1, पुट कर दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच इज इक्वल टू 5 1 माइनस एच माइनस 4। सॉल्व करूंगा, हर स्टेप में आपको लिमिट लेनी जब तक कि आप h की वैल्यू 0 नहीं पुट कर दो। क्या बोल गए सर, अभी समझाता हूं। 5 माइनस 5h माइनस 4, समझ में आया। 5 में से 4 लेस किया, यहां आ गया 1 माइनस 5h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h की वैल्यू क्या है 1 माइनस 5h। जब आप लास्ट में पहुंच जाएं तो आप h की वैल्यू 0 पुट कर दो। क्या कर दो, h की वैल्यू 0 पुट कर दो। जैसे ही यहां पर h की वैल्यू 0 पुट करी, ये क्वांटिटी 0 हो गई, मेरे पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि आपकी LHL की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इस छोटे से डब्बे में देखेंगे R H और L, क्या देखेंगे RHL। RHL कैसे निकलती है, लिमिट x टेंड्स टू, किस पे निकालनी है 1 पे निकालनी है ना, 1 पे निकालनी है, 1 से बड़े पे निकालनी है सर। 1 प्लस, क्या लिखेंगे 1 प्लस, नेवर सेटल 1 प्लस, ठीक है। और जैसे 1 प्लस किया, फंक्शन पे आ जाओ, कौन सा फंक्शन लेना है 1 प्लस पे, 1 से बड़े पे। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये फंक्शन लेना है, 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x। समझ में आया। अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है h को। लिमिट h टेंड्स टू 0 और पुट करना है x की जगह पर, क्योंकि RHL है, हमें बढ़ना है, मतलब कि हमें a प्लस h पुट करना है सारे x की जगह पर। f a प्लस h 4 a प्लस h माइनस 3 a प्लस h। समझ में आ गई क्या बात। a की वैल्यू क्या थी 1 थी। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। 0 1 प्लस h इज इक्वल टू 4 1 प्लस h माइनस 3 1 प्लस h। आया समझ में। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, और इसका क्यूब हो गया ना, यहां पे हम ओपन करेंगे, 4 की जगह 4 रहेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, 1 क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस h, तो 3h प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब ये आ गया माइनस 3h माइनस 3h, 3 माइनस 3h। अब 4 को कर दो अंदर मल्टीप्लाई। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, यहां आ गया 4, यहां आ गया 4h स्क्वायर, यहां आ गया क्या 12h स्क्वायर माइनस 3h। अब क्या करना है, अब हमें कैलकुलेशन करनी है। इसको लिखो, मैं यहां बताता हूं आपको। चलो देखो यहां पर डायरेक्टली देखो आपको। तो फ्लो ना टूटे बीच में, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, और ये क्या हो गया यहां पर 4 माइनस 3 दैट इज 1। ये और ये क्या हो गया 1 हो गया। बाकी सारी क्वांटिटीज के साथ में h है, क्या है h है, तो सब h की जगह पर आप क्या कर दो, चलो आप क्या करो, सारी h की क्वांटिटीज को सॉल्व करो। देखो कैसे, 4h स्क्वायर 12h स्क्वायर, तो कितना हो गया 16h स्क्वायर। समझ में आया। ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म। 12h में से 3h जाएगा तो प्लस 9h। अब आप h की जगह पर 0 पुट कर दो, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। आपके पास में RHL भी क्या आई 1 आई। समझ में आई बात।
अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू एट 1, क्योंकि हमें 1 पे फाइंड करनी है। तो LHL निकल गई, RHL निकल गई, अब निकलेगी 1 पे वैल्यू। तो 1 पे वैल्यू कैसे निकालनी है सर? देखिए इससे, इस फंक्शन की वैल्यू 1 पर, देखिए इक्वल का साइन आ रहा है ना, 1 पे कौन सा फंक्शन लेना है? ये वाला फंक्शन लेना है। 1 पे लेना है ये वाला फंक्शन 5x माइनस 4, और यहां पर 1 पुट करना है मुझे। 5 1 माइनस 4, 5 1 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर? LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F1। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? दोबारा देखो, नहीं आया है दोबारा देखो, एक बार खुद का भी पेन चलाने की कोशिश करो। जब तक नहीं करोगे ना तब तक नहीं आएगा साहब। मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस और करवाने वाला हूं ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अभी तक मैं डीप में गया ही नहीं, समझ रहे? तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, लिखो इसको। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा सा, और हम इसको करने जा रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें एग्जामिन करनी है कंटिन्यूटी। किस पॉइंट पर हमें x इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है? सबसे पहले हमें x इक्वल टू a से कंपेयर करना पड़ेगा इस वैल्यू को, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू 1 आ गई। तो हमें निकालना है LHL, मतलब कि x की जगह पुट करना है a माइनस h। हमें निकालना है RHL, मतलब x की जगह पुट करना है a प्लस h, और हमें निकालना है फंक्शन ऑफ वैल्यू f एट a पे, मतलब a की जगह पुट करना है 1। समझ में आया? तीनों काम में करना है। ये होता है स्मार्ट वर्किंग। क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन के बारे में प्री थिंकिंग कि ये क्वेश्चन ऐसा होगा, इसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट वर्क। ये अगर आप कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे करना सिखाऊंगा मैं। ये देखो यहां पर मुझे निकालना है साहब LHL, x एट 1 से छोटे पे, 1 से छोटे पे कौन सा फंक्शन लेना है? देखो 0 है क्या यहां पे? 1 से छोटे पे, यहां 1 है। 1 से छोटे पे कौन सा फंक्शन लेना है? ये वाला लेना है, fx इज इक्वल टू 15x माइनस 4। देखिए यहां पर ये LHL को आप यहां लिख लो, और यहां लिखूंगा मैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां लिखूंगा f, अब छोटा लेना मुझे 1 माइनस, तो यहां लिखना है x की जगह पर a माइनस h, 15a माइनस h माइनस 4, लिमिट h a की जगह पर पुट कर दीजिए क्या? 1 माइनस h दैट इज इक्वल टू 15, 1 माइनस h माइनस 4, 15 माइनस 15h माइनस 4, 15 में से 4 जाएगा तो बचेगा 11 माइनस 15h। बाकी ये देखिए यहां पर ये एज इट इज रहेगा ये वाला, ठीक है? h की जगह पर जैसे ही 0 पुट करा, आंसर क्या आया? 11 आया समझ में? LHL की वैल्यू क्या आई? 11 आई। RHL भी सेम टू सेम करना है आपको। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से आगे पे, 1 से बड़े पे फंक्शन कौन सा लेना है साहब? 1 से बड़े पे, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो फंक्शन लेना है 9x प्लस 2, 9x प्लस 2 लेना है। अब कर दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर h करना है और टेंड्स टू 0 लेना है। f क्योंकि RHL है तो यहां क्या पुट करना है? a प्लस h, a प्लस h 9, a प्लस h प्लस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, f a की जगह पर क्या पुट करना है? वैल्यू क्या है? 1 प्लस h इज इक्वल टू 9, 1 प्लस h प्लस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 प्लस h 9 प्लस 9h प्लस 2, 9 प्लस 2 दैट इज 11 प्लस 9h। h की जगह पर लास्ट में पहुंचकर 0 रखना है। यहां कर दिया 0, जैसे यहां 0 किया मेरा आंसर क्या आया? 11 आया क्या? LHL भी 11 थी, RHL भी 11 थी, और 1 पे वैल्यू देखो, 1 पे वैल्यू ऑलरेडी 11 है। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ? तो आप लिखेंगे यस,
इसके बाद में देखिए, इसके बाद में यहां देखिए इस जगह पर फंक्शन एट 1 कितना दिया हुआ है ऑलरेडी 11। तो क्या है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 1। तो कैसा हो गया साहब ये फंक्शन हो गया आपका कंटिन्यूअस। लिखिए